हरियाणा के फतेहाबाद में धान का सीजन खत्म होने के साथ ही मंडी में धान की आवक भी कम हो गई है। धान की आवक कम होने का दूसरा पहलू यह भी है कि भाव में 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल की कमी देखने को मिली है। ऐसे में किसानों ने अपनी फसल को घर पर ही रोक लिया है। चालू खरीफ विपणन सत्र में अभी तक धान की खरीद 22% बढ़कर 390.79 लाख टन हो गई है। इसका मूल्य 73,783.36 करोड़ रुपए है। धान की खरीद में पंजाब ने 202.77 लाख टन का योगदान दिया है। हरियाणा के हिसार में मंडियों में अब फिर से धान के भाव गिरने शुरू हो चुके हैं, जिसके कारण किसानों को इसका आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिले की अनाज मंडियों में अब 1401 और PV1 धान की किस्म अधिक पहुंच रही है। ऐसे में अब धान की इस किस्म का भाव 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार कम हो गया है। मंडी में अब 1401 धान का भाव 3200 रुपए और PV1 किस्म का भाव 3050 रुपए प्रति क्विंटल है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सरकार द्वारा घोषित MSP से काफी कम कीमत पर मक्का, बाजरा और धान की फसल की बिक्री हो रही है। इन दामों पर किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। बाजरा का MSP 2150 है और जबकि इसकी बिक्री 1300 रुपए में हो रही है। यही स्थिति मक्के की भी है। मक्के का MSP 1850 रुपए है और इसकी बिक्री 1400 रुपए प्रति क्विंटल में की जा रही है। राजस्थान के जयपुर में समर्थन मूल्य पर जिले में मूंगफली की खरीद शुरू किए जाने के बाद अब आवक धीमी पड़ गई है। उप रजिस्ट्रार कार्यालय के मुताबिक जिले में अब तक 10,559 क्विंटल मूंगफली की आवक हो चुकी है। जिले के 607 किसानों ने खरीद केंद्र पहुंचकर मूंगफली बेची है। हरियाणा के पानीपत में आवक के अंतिम चरण में धान के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी भी मंडी में 1121 और 1509 की आवक हो रही है। अब धान वो किसान लेकर आ रहे हैं जिन्होंने कम भाव के चलते घर पर ही रख लिया था। ऐसे में अब उन्हें अच्छा भाव मिल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले कोरोना काल और उसके बाद सब्जी की आवक कम होने के कारण सब्जी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है कि अब आने वाले 3 महीनों तक सब्जी के दामों में बढ़ोतरी की संभावना कम बनी हुई है। बिहार के गया के इमामगंज प्रखंड में धान क्रय केंद्र अब तक नहीं खुला है। इस कारण किसानों के सामने मुसीबत हो गई है। वे काफी कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर हैं। किसान कहते हैं कि इस वर्ष बारिश अच्छे होने से काफी पूंजी लगाकर धान की खेती करी थी। बेहतर पैदावार से हमारी मेहनत का अच्छा फल भी मिला। अच्छी उपज होने से कई तरह की योजनाएं भी बनाई गई, लेकिन अब जो कीमत मिल रही है उससे काफी ज्यादा निराशा है। सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्याज आयात के उदारीकृत नियमों को अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। प्याज की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और इसकी खुदरा कीमतों पर अंकुश के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। भारत की हल्दी का रंग अमेरिका तक बिखर चुका है। अमेरिका की एक कंपनी ने भारत के पूर्वोत्तर प्रांत मेघालय में उगाई जाने वाली हल्दी की खास वैरायटी लकडोंग से न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाने के लिए एक किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के साथ समझौता किया है। इसी सिलसिले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड के संगमा ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में मेघालय की प्रसिद्ध लकडोंग हल्दी को अमेरिका में लॉन्च किया।